हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है ये बीएससी मैथ्स का है और सेमेस्टर 1 के लिए हम करा रहे थे, तो सेमेस्टर 1 का रहेगा और हम लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड लेबनिज थ्योरम, ठीक है, लेबनिज थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस में करा रहा था आपको। और ये जो थ्योरम है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि यहाँ से आधारित सवाल आते हैं। ओके, चलिए अब हम सीधे सीधे आज का पहला क्वेश्चन में लेता हूं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ y इज इक्वल टू आपका दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर n दे रखा है, देन प्रूव दैट हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 फिर प्लस 2 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन और एन प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन रहा है? क्योंकि ये देखिएगा मेरठ यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, कई बार कई यूनिवर्सिटी में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। हमने क्या करना है देखिएगा, यदि y बराबर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ये दे रखा है, इसको आप सबसे पहले तो एक समीकरण मान लो। आपको प्रूफ में क्या चाहिए? n प्लस 2 चाहिए। यदि लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा n प्लस 2 का मतलब क्या है कि इसका जो y जो है y का n प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, n प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। तो भाई ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि डायरेक्ट हम n प्लस 2 टाइम्स कर सकते हैं। या तो हम एक बार करें फिर उसका दोबारा करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, ऐसे 3 बार ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, या हम डायरेक्टली nth टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। n प्लस 2 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करें देखिएगा भाई, पहले आप ऐसा करो, पहले एक बार अवकलन निकाल दो फिर 2 बार अवकलन निकाल दो। अब ये 2 बार अवकलन हो चुका है, इसका आप n टाइम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, y n प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने पर। तो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y1, ये पहला। अब आपको फॉर्मूला पता है कि x की पावर n का यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 ये आता है। तो भैया यहाँ पर ये जो चीज है ये आप पूरा पहले इसको आप x मान लो। जब x मान लेंगे अकॉर्डिंग दिस ये फॉर्मूला हो जाएगा n x की पावर n। x आपने क्या माना, ये पूरा ब्रैकेट x है भाई, ये पूरा मैंने क्या मान लिया, पूरा ब्रैकेट मैंने ये x मान लिया, n ये हो गया x की पावर n माइनस 1, यानी ऊपर आ जाएगा n माइनस 1, फिर इंटू और ये कितना है, जो x मानते हैं उसका दोबारा से, यानी कि ये हमने क्या माना है, x माना है, तो इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। अकॉर्डिंग दिस हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो n ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1 इंटू इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो इसका केवल 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे तो y1 इज इक्वल टू, इस चीज को मैं इधर ले आऊंगा तो देखिए भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2nx और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है। अब इस n माइनस 1 को भी हम बहुत ही अलग तरीके से हम इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ये है आपका y1 इज इक्वल टू
ये 2nx, सॉरी 2n, ये वाला x यहां पर आ जाएगा और ये है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वन की पावर n इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन की पावर माइनस वन। ऐसा क्यों किया मैंने, ये देखिएगा, ये होल पावर n माइनस वन है x की। जैसे x की पावर n माइनस वन है तो इसका मतलब x की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस वन। क्योंकि x की पावर n है और x की पावर माइनस वन है, तभी तो x की पावर n माइनस वन आएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती है, इसीलिए मैंने क्या करा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन ये रहा, इसकी पावर n जो था ये n आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन ये रहा और ये माइनस का वन ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वेशन वन, y इक्वेशन वन क्या कह रही थी, यहाँ पे दे देखिएगा, ये वाली इक्वेशन किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो बाई यूजिंग, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन वन का हम यूज करेंगे तो y1 इज इक्वल टू 2nx इंटू, और ये हो जाएगा y, ये वाली जितनी भी ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n, तो ये था y की वैल्यू इंटू, इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर वन। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर माइनस वन है तो हम इसको एक्स की पावर वन लिख देते हैं, यानी यहाँ पर आपका n है तो ये x की पावर n इस तरीके से आ जाता है। तो वही चीज, ये वन था तो वन नीचे आ गया, ये पूरे की मल्टीप्लाई, ये पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इधर y1 में हो जाएगा। तो y1 एक्स स्क्वायर माइनस वन जो करते हैं 2nx और y, ये हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगी 2। अब इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन करेंगे क्योंकि हमको y2 चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये आपका पहला वाला फंक्शन और ये है आपका दूसरा फंक्शन, और यहाँ पर भी ये अपने आप में कांस्टेंट रह जाएगा, ये आपका पहला वाला फंक्शन हो जाएगा, ये आपका दूसरा वाला फंक्शन हो जाएगा। तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन, पहला है आपका y1, फिर बराबर ये 2n जो कहते हो रहेगा, ये पहला वाला फंक्शन जो कहते हो और दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है y, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन, पहला क्या है x है। ठीक है, ये अब यहाँ पर करेंगे y1 इंटू इस एक्स स्क्वायर, देखिए वन का तो करेंगे जीरो, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये गुणा में है, ध्यान से समझिएगा। फिर प्लस ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन और y1 का अवकलन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा बराबर, ये 2n है, कोई दिक्कत नहीं है, ये x है, y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y1, फिर प्लस और ये है आपका y और इस x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1। टोटल मिला के जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2y1x हो जाएगा प्लस, और ये हम y2 को आगे लिख दे रहे हैं, y2 एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा बराबर, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2nx y1 ऐसे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2ny, क्योंकि हमने इस 2n की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी और इस 2n की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी। इस चीज को हम इधर, ये वाली जो चीजें हैं दोनों प्लस की हैं, इधर ले आएंगे बॉर्डर पार तो माइनस के हो जाएंगे, 2y1x प्लस y2 एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको मैं इधर ले आऊं माइनस 2n एक्स y1 हो जाएगा माइनस 2ny, ये हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा। अब हमको पता है, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था n प्लस 2 निकालना था। अब हमारा यहाँ पे देखिएगा 2 टाइम्स डेरिवेटिव y का हो चुका है, तो अब हमको n प्लस 2 करना है, तो हम क्या करेंगे n टाइम्स, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम से
n टाइम्स डिफरेंशिएटिंग करने पर। तो देखिएगा इसका करेंगे, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, n टाइम डिफरेंशिएटिंग y1 ये हो जाएगा x, फिर प्लस इसका करेंगे n टाइम डेरिवेटिव y2 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस 2n बाहर आ जाएगा, n टाइम डिफरेंशिएटिंग y1 को पहले, इस y1 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, x को बाद में, फिर माइनस 2n बाहर आ जाएगा, n टाइम डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिएगा अब आपको पता है कि ये देखिए थ्योरम कैसे लगती है, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं u और v का, तो थ्योरम क्या कहती है कि n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u v जो कहते हो, फिर प्लस nc1 n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस nc2 d n माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, हम हमेशा जिसका अवकलन जल्दी से 0 होगा उसको v मानते हैं। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार अवकलन करेंगे तो x का, देखिए x का हम एक बार अवकलन, अब देखिए इसको लगाते हैं यहाँ पर, 2 आपका बाहर है, ये वाला 2 बाहर है, इस पर लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, n टाइम्स डेरिवेटिव y1 इंटू और ये वाला v जो कहते हैं, फिर प्लस nc1 n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव y1 और एक बार डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि अब x का एक बार डेरिवेटिव कर देंगे 1 और 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बस इससे आगे हमको करेंगे नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, फिर प्लस अब हम इसका करेंगे, इसमें देखिएगा ये वाला फंक्शन आपका u है, तो क्या करेंगे हम n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u और ये v जो कहते हैं, फिर प्लस अब nc1 n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि y2 और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन कर दूंगा 2x आ जाएगा, तो अभी 2x का अवकलन हो सकता है, इसलिए एक बार और हम लगाएंगे यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, एक बार अभी और लगेगा फंक्शन, एक बार अभी और लगाएंगे, तो वो कितनी बार हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका n, यहाँ पे लिख देंगे हम nc2, क्या लिखेंगे हम nc2 d n minus 2 times derivative of y2 n times derivative of y2 into second time derivative of x square minus 1, ये हो जाएगा। फिर आएंगे, अब देखिए अब इसका हो चुका है क्योंकि इसका दोबारा अवकलन करेंगे 0, तो ये वाला पूरा खत्म हो गया, फिर प्लस अभी हमारा देखिएगा माइनस 2, अब इसका करेंगे हम, तो ये वाला पहले हमारे छूट गया था, एक बार मैंने कर चुका हूँ सवाल को, तो ये छूट गया था, तो पूरा गलत हो गया सवाल। ठीक है, अब इसका करेंगे तो n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि y1 और x ये जो कहता हूँ प्लस, फिर क्या करेंगे nc1 n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 1 और x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एक बार 1। ठीक है, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ ये फिर 1 और इसका डायरेक्टली हम अवकलन कर ही देंगे, ये माइनस का n है ना, माइनस का 2n और ये है y का n टाइम्स डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा yn इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 0, ये क्या हो जाएंगे 0। ओके, चलिए अब हम इसकी 2 की, पहले इसको कर देंगे, 2 को बाहर रखो कोई दिक्कत नहीं। एक बार अवकलन आपका हो चुका है, n टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा yn प्लस 1 हो जाएगा और इंटू x, फिर प्लस nc1 की जो वैल्यू है वो है n। अब इसका करेंगे हम, देखिएगा एक बार अवकलन हो चुका है, n माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा yn। कैसे पता करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले तो इसको लिखो 1 और फिर इनको प्लस कर दो ऊपर, n माइनस 1 को प्लस करना, इससे कट जाएगा तो n बचेगा और x का अवकलन करेंगे एक बार तो आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस 2 बार अवकलन हो चुका है, n टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा इंटू और ये है x स्क्वायर माइनस 1 है, फिर प्लस
एन सी वन की जो वैल्यू है वो है एन। इसका करेंगे देखिएगा, 2 बार अवकलन हो चुका है और एन माइनस वन टाइम्स करेंगे, 2 में से गया तो 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाई एन प्लस वन। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, एक बार अवकलन करने पर। ठीक है, फिर आपका प्लस है एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन 2 होती है इंटू, इसका करेंगे देखिएगा, 2 बार अवकलन हो चुका है, एन माइनस टू टाइम्स करेंगे तो ये केवल बचेगा वाई एन, ये वाई एन बचेगा, इंटू इंटू इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव करा था ये आया, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस का 2n जो कहते हैं ये करेंगे, एक बार अवकलन हो चुका है यहाँ पर, n टाइम्स करेंगे तो वाई एन प्लस वन हो जाएगा, और x जो कहते हैं एन सी वन की जो वैल्यू है, एन सी वन की वैल्यू एन इंटू इंटू, और एक बार अवकलन हो चुका है, एन माइनस वन टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एन, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा वन, ब्रैकेट वन, क्योंकि इसके पीछे माइनस का एन है, और ये माइनस का 2n वाई एन दे रखा है बराबर 0, ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 की अंदर मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2x वाई एन प्लस वन। देखिए x ये आया, ये ऐसे लिख दे रहा हूं मैं इसको, प्लस एन वाई एन, फिर ऐसे ही यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन और वाई एन प्लस टू, ये है आपका प्लस 2nx वाई एन प्लस वन। अब देखिएगा ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, प्लस एन माइनस वन वाई एन, ठीक है, माइनस का 2n और ये है आपका n प्लस वन एक्स, ये है आपका इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आगे आ जाएगा, n प्लस वन में यहाँ पे लिख देंगे, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, क्योंकि 2n की ये है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2n स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई एन, और ये माइनस का 2n और ये है वाई एन बराबर 0। अब देखिएगा x प्लस टू वाला पहले लेना है हमको, तो x प्लस टू, तो y सॉरी पहले लिखेंगे हम यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये है आपका वाई एन प्लस टू लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लेंगे एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन, और कहीं पर भी है एन प्लस वन, एक एन प्लस वन ये है। ठीक है, तो अब ये चीज तो देखिएगा, पहले चीज आप ये देखो, ये प्लस का 2nx वाई प्लस वन, वाई एन प्लस वन, माइनस का 2nx वाई एन प्लस वन, इससे तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कट गया, इससे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट गया, तो ये कितना बचेगा, प्लस 2x वाई एन प्लस वन बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये इसमें देख लो, इसमें वाई एन, इसमें वाई एन, इसमें वाई एन और इसमें वाई एन, ये सब में से आप वाई एन कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे वाई एन कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एन बचेगा, यहाँ पर आपका प्लस का एन माइनस वन बचेगा इसमें, और इसमें कितना बचेगा, माइनस का 2n स्क्वायर बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, माइनस का 2n बचेगा। ठीक है, माइनस का 2n, तो इसको पीछे से यहाँ पे वाई एन बराबर 0, इसको करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन, फिर प्लस, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर, फिर माइनस का एन, माइनस का 2n स्क्वायर, माइनस का 2n, इस तरीके से, और ये है आपका वाई एन इजिकल टू 0। अब आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, इस n से ये वाला n कट जाएगा, और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, n स्क्वायर, और ये माइनस का, ये देखिएगा इसको थोड़ा सा और, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, फिर प्लस 2x
वाई एन प्लस वन, फिर प्लस इसमें देखिएगा एन स्क्वायर है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये है माइनस का 2n स्क्वायर में से एक एन स्क्वायर चला गया तो एन स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कितना माइनस का एन 2n बचा, माइनस का 2n बचेगा, फिर ब्रैकेट और ये वाई एन इजिकल टू 0। ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, फिर प्लस 2x वाई एन प्लस वन। इसमें से माइनस का एन आप कॉमन ले लो, माइनस का एन आप कॉमन ले लो तो ये सारी चीज प्लस की हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी, यहाँ पर आपका बचेगा एन और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, और ये हो जाएगा वाई एन इजिकल टू 0। चेक करो क्या यही चीज थी प्रूव करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर था आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, 2x वाई एन प्लस वन, देखिएगा ये चीज आ गई पूरी, ठीक है, यहाँ तक एन माइनस का एन प्लस वन आ रहा है, कितना आ रहा है, एन प्लस वन, माइनस का एन प्लस वन आ रहा है, तो कहीं पर हमने मिस्टेक की है क्या, चेक करिएगा, ठीक है। चेक कैसे करेंगे हम, देखिएगा चेक कैसे करेंगे हम, ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, हाँ देखिएगा यहाँ पर हमने 2 की मल्टीप्लाई इसमें तो कर दी, लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं की, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 2 आ गया, और जब यहाँ पे आएगा तो ये 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, तो ये देखिएगा ये 2 आएगा, तो ये 2 रहेगा, और फिर ये कटेगा नहीं, फिर ये कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 2n से ये वाला 2n कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला बचेगा, तो ये पूरा का पूरा ये वाली चीज, तो ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से बदल दे रहा हूँ, क्या चीज बचेगी, फिर ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म यहाँ से बदलेगा, ठीक है, क्या चीज बचेगी वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2n से 2n कट गया, इसका करेंगे अंदर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर माइनस एन, और ये है माइनस का 2n स्क्वायर, ये बचेगा, और ये है वाई एन इजकल टू 0। अब इसमें से क्या करना है, 2n स्क्वायर में से ये जाएगा तो ये माइनस का अंदर n स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस का n बचेगा, ये है वाई एन बराबर 0, माइनस का n यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा, और ये प्लस का 1, और ये है वाई एन इजकल टू 0, ये आपका उत्तर आ जाएगा, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। छोटी सी मिस्टेक पूरे सवाल को गलत करा सकती है, तो ये देखिए कलरफुल में बना दे रहा हूँ। अभी एक सवाल और मैं कराऊंगा आपको, 30 मिनट का वीडियो रहेगा, अब देखता हूँ मैं कितना मिनट का वीडियो बना है, तो उसी तरीके से मैं आगे सवाल को कराऊंगा, ठीक है। तो 38 मिनट का हो चुका है,